भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पंचायत चुनाव को लेकर परिसीमन समाप्त हुआ है। नया अध्यादेश लागू किया गया है और अब नए सिरे से जिला, जनपद, ग्राम पंचायतों का सीमांकन होगा। 102 ग्राम पंचायतों को समाप्त किया गया था। आरक्षण को समाप्त करने के लिए भी अध्यादेश लागू होगा। तो बड़ी खबर भोपाल से, जहां पंचायत चुनाव को लेकर अब फिर से परिसीमन होगा। 2019 में किया गया परिसीमन समाप्त हुआ है। नया अध्यादेश लागू किया जाएगा और नए सिरे से जिला, जनपद, ग्राम पंचायतों का सीमांकन होगा और आरक्षण को समाप्त करने के लिए भी अध्यादेश लागू होगा। तो 2019 में कमलनाथ की सरकार में जो परिसीमन किया गया था उसे निरस्त कर दिया गया है और अब नए सिरे से ग्राम पंचायतों का सीमांकन होगा, जिला, जनपद, ग्राम पंचायतों का सीमांकन होगा और इसके बाद अध्यादेश भी, आरक्षण को लेकर अध्यादेश भी लागू होगा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता दुर्गेश गुप्ता हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। दुर्गेश, अब फिर से परिसीमन होगा, इसको लेकर किस तरह का मसौदा तैयार किया गया है? अब तक क्या कुछ प्रक्रिया सरकार की तरफ से की गई है इसको लेकर? बिल्कुल वर्षा, अगर देखा जाए तो पंचायती चुनाव को लेकर जो सियासी घमासान मची हुई थी, दोनों पार्टी आमने सामने थी पंचायती चुनाव को लेकर। जिस तरीके से कोर्ट ने फैसला दिया था कि पंचायती चुनाव करवाए जाएं और महाराष्ट्र का पैटर्न है उस पर चुनाव करवाए जाएं, उसको लेकर मध्य प्रदेश सरकार और विपक्ष दोनों आमने सामने आ गए थे। बहरहाल पंचायती चुनाव तो निरस्त हो गए। जिस तरीके से हमने देखा कि 26 दिसंबर को कैबिनेट की बैठक हुई, कैबिनेट की बैठक के बाद ही पंचायती चुनाव को सरकार ने निरस्त करने के लिए प्रस्ताव पास किया था और राज्य निर्वाचन आयोग के भेजा था। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायती चुनाव को कैंसिल कर दिया था। उसके बाद में अब जो परिसीमन करवाया था तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने सन 2019 में, उसको निरस्त करने के लिए, उसको शून्य करने के लिए कल अध्यादेश जारी हुआ है कि जो कमलनाथ की तत्कालीन सरकार में परिसीमन हुआ था उसको निरस्त किया जाए। अब नए सिरे से पंचायती चुनाव को लेकर परिसीमन कराया जाएगा। आपको बताना चाहूंगा कि कमलनाथ की तत्कालीन सरकार में करीब 1905 ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जिनकी सीमाओं में बदलाव किया गया था। 102 करीब ग्राम पंचायतें ऐसी थी जिनको ग्राम पंचायतें खत्म करके और उनको नगरीय क्षेत्र में लाया गया था और करीब 1000 से ज्यादा ग्राम पंचायतें ऐसी थी जिनको नई ग्राम पंचायत बनाई गई थी। तो इस प्रकार से तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने एक नया परिसीमन लगाया था और उसी परिसीमन के मुताबिक में जो पंचायत के त्रिस्तरीय चुनाव थे होने थे। मगर शिवराज सरकार ने अब अध्यादेश जारी किया है कि अब नए सिरे से परिसीमन करवाया जाएगा और अब उस नए सिरे परिसीमन के आधार पर ही चुनाव करवाए जाएंगे। बिल्कुल दुर्गेश, क्योंकि अब आरक्षण भी समाप्त हो रहा है, ऐसे में संविधान के अनुसार हर बार जब भी पंचायत चुनाव होंगे उसमें रोटेशन बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ऐसा ही उदाहरण महाराष्ट्र के लिए दिया गया था। तो ये माना जाए कि इस बार भी रोटेशन होगा आरक्षण को लेकर? रोटेशन एक हर पंचायती चुनाव की एक प्रक्रिया होती है वर्षा जी। जिस तरीके से देखा जाता है कि अगर एक साल में जिस तरीके से महिला सीट है वहां पर, तो अगले नेक्स्ट चुनाव में उसको पुरुष सीट किया जाता है। उसी तरह से आरक्षण को लेकर भी एक रोटेशन की प्रक्रिया होती है कि अगर जनरल सीट में इस एक साल चुनाव करवाए जाते हैं तो अगला जो चुनाव होगा उस पर ओबीसी सीट को दिया जाएगा। तो यह रोटेशन की प्रक्रिया थी जिसको कोर्ट ने समाप्त कर दिया था और इसको लेकर जो कांग्रेस पार्टी कोर्ट पर पहुंची थी कि रोटेशन की प्रक्रिया के तहत चुनाव करवाए जाएं और रोटेशन की प्रक्रिया को लागू सरकार नहीं कर रही थी। जो शिवराज सरकार है, कमलनाथ का यह आरोप था कि शिवराज सरकार रोटेशन की प्रक्रिया को लागू नहीं कर रही है। इसकी वजह से कई ऐसे जो प्रत्याशी हैं उनका हक मारा जाएगा। इसको लेकर वह कोर्ट पर पहुंचे थे, जिसको लेकर कोर्ट ने निर्देश दिए थे कि बिना ओबीसी आरक्षण के यहां पर चुनाव करवाए जाएं। तो रोटेशन की प्रक्रिया तो एक सामान्य प्रक्रिया है जो कि हर पंचायती चुनाव में यह होती है। अगर देखें अब त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव को लेकर, तो आरक्षण को लेकर जरूर अब एक अध्यादेश जारी कर सकती है सरकार की। जिस तरीके से आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसले का इंतजार करेंगे, 3 जनवरी को उसका फैसला आना है। 3 जनवरी को फैसला आने के बाद में सुनवाई होना सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण को लेकर। जो सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आता है आरक्षण को लेकर, उसके मुताबिक अब मध्य प्रदेश सरकार काम करेगी। बिल्कुल दुर्गेश, लेकिन बड़ी बात यह कि परिसीमन के लिए अध्यादेश तो लागू हो गया है। अब ऐसे में कब से ये पूरी ही प्रक्रिया शुरू होगी और ये कब तक चलेगी? आखिर इसके लेकर समिति बनाई गई है, किस तरह से बैठकें होंगी अब सरकार की तरफ से?
बिल्कुल वर्षा, जिस तरीके से मौजूदा सरकार ने 4 महीने का समय मांगा था कि पंचायती चुनाव के लिए 4 महीने का समय चाहिए, जिसमें चूंकि इसकी कई वजह बताई गई थी, जिस तरीके से कोरोना की तीसरी लहर भी अब पीक पर आ रही, कोरोना की तीसरी लहर के जो कोरोना का जो नया वेरिएंट है उसके भी मरीज मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार यह भी तथ्य सामने रखे थे कि कोरोना की चूंकि मार्च अप्रैल में ज्यादा कोरोना की पीक रहती है, तो इसको लेकर भी सरकार ने यह तथ्य रखा था। उसके अलावा परिसीमन को लेकर भी सरकार ने एक समय सारणी तय की थी कि परिसीमन को भी तय किया जाएगा, फिर नए सिरे से परिसीमन और आरक्षण लागू किया जाएगा, तो उसको लेकर भी सरकार को समय लगने के उपरांत में ही करीब 4 महीने का समय मांगा था, और यही 4 महीने के अंतराल में ही परिसीमन और आरक्षण की प्रक्रिया सरकार को पूरी करनी होगी, ताकि उस परिसीमन और आरक्षण के मुताबिक मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव हो सके। बिल्कुल दुर्गेश, लेकिन अभी तक की अगर बात की जाए परिसीमन को लेकर, तो सरकार की किस तरह की रणनीति रही है? क्योंकि 2019 में 2300 ग्राम पंचायतें बनाई गई थी नई, तो ऐसे में क्या अभी फिर से नई बनाई जाएंगी या कुछ को मर्ज किया जाएगा? ऐसी कुछ जानकारी आपके पास? बिल्कुल वर्षा, अगर हम देखें तो जिस तरीके से अभी सरकार ने वहां के संबंधित सभी जिलों के संबंधित कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं, सारी परिसीमन को लेकर पूरी जांच की जाए और उनकी पड़ताल की जाए। उसके अलावा जो ओबीसी समुदाय है, ओबीसी जो आयोग है, उससे लेकर सरकार मंत्रणा कर सकता है, सरकार उसके साथ बैठ के चर्चा कर सकता है कि किस तरह से परिसीमन की नई प्रक्रिया के तहत में किस तरह से ग्राम पंचायतों को लाया जाएगा, किन ग्राम पंचायतों को नई ग्राम पंचायत बनाई जाएगी और किन ग्राम पंचायतों को खत्म किया जाएगा। तो इस तरह से परिसीमन को लेकर सरकार ने जो जिलेवार कलेक्टर हैं, जिलेवार प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनको निर्देश दिए हैं कि इसकी पूरी परिसीमन को लेकर रिपोर्ट तैयार करें, और रिपोर्ट तैयार करके सरकार को तत्काल प्रभाव से उसको दिखाएंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया दुर्गेश हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।